नसबंदी से जनसंख्या कम नहीं होती, अगर होती तो 70 के दशक में हो गया था ना। देखिए 8 बच्चे पैदा करने वाले को आप प्रधान बनने से रोक रहे हैं और 8 बच्चा पैदा करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हम जब तो कह रहे हैं कि ये देश की समस्या है। केंद्र सरकार चाहे ऐसा कानून बनाए और कोई भी व्यक्ति वो प्रधान क्यों ना बने, वो प्रधानमंत्री क्यों बन जाए भाई, वो ना एमपी बने ना विधायक बने, कि ये बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और बीजेपी को भी मालूम है और योगी जी को भी मालूम है कि इसका कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए जनमानस को इनके चुनावी जाल में न फंस करके जो जनमानस के मुद्दे हैं उन्हीं को हम उठाएं और महामारी के टाइम में अपनी स्वयं की भी रक्षा करें। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो लोग हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी के इस जाल में ना फंसे, है ना। निश्चित रूप से खुद हम अपने तरीके से करेंगे, कम से कम जो परिवार को जो सीमित रखने की, और हमने दिखाया भी है। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। बहन जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें जो जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लागू होने जा रहा है उसके बारे में कि एक चुनावी टोटका है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक जाने माने हमारे समाज सेवक, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। तो मैं उनका स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में। सर स्वागत है आपका। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर। सर आज जो बहन जी ने ट्वीट किया है और जो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू होने वाला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो एक राजनीतिक टोटका है। क्या ये राजनीतिक टोटका है? इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जागरूक करें सर। देखिए हेमंत जी, जब से योगी जी महामारी काल में, वैसे तो 4.5 साल योगी जी की आप सरकार को देखेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे रोजगार हो, वो फेल सरकार है। लेकिन महामारी काल में जिस तरह की सरकार की नाकामियां उजागर हुई, कहीं ना कहीं उन 4.5 साल में, उससे पहले महामारी से पहले योगी जी का मैनेजमेंट रहा कि वो लोगों को कहीं ना कहीं भटकाते रहे। लेकिन उस महामारी काल में तमाम जनमानस, इवन बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो भी निराश हुए और उनको लगा कि योगी जी जिस तरीका का मिस मैनेजमेंट के सवाल उनके ऊपर उठे, वो तमाम हालात, गंगा में जो है लाशें हैं, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की हाल बहुत बुरे हैं। देखिए उन मुद्दों को देख करके आप ये देखेंगे कि आमतौर पे उस महामारी के काल में बीजेपी और आरएसएस के तमाम संगठन योगी जी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कम संसाधन और उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को लेकर के उसको दोष देने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम इसलिए मैनेज नहीं कर पाए कि आबादी ज्यादा है। उसी को मैनेजमेंट को दूर करने के लिए सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनसंख्या, ये प्राइवेट बिल है, ये सरकारी बिल नहीं है, ये पब्लिक बिल नहीं है। देखिए दोनों चीजों का अंतर है कि सरकार बड़ी चालाकी के साथ ये प्राइवेट बिल लेकर के आ रही है और इसका कोई बहुत बड़ा असर दिखाई नहीं देगा। इसके बहुत सारे कानून पहलू भी हैं और उस कानूनी पहलू के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि अगर ये सरकार बाई चांस इसको बिल को पास करा भी ले तो देखिए उसमें आप किसी बच्चे को, अगर वो 18 साल कंप्लीट करेगा और जब उसको नौकरी मिलेगी तो आप बच्चे के राइट्स नहीं खत्म कर सकते। भारतीय जो संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया उसमें राइट है, संबंध अवैध हो सकते हैं लेकिन उन संबंधों से पैदा हुई औलाद अवैध नहीं हो सकती। आप अगर कोई व्यक्ति ऐसा कानून तोड़ सकता है तो उसके माँ बाप को तो आप सजा दे सकते हैं, लेकिन वहां से जो बच्चा पैदा हुआ उसको आप सजा नहीं दे सकते। देखिए बीजेपी भी इस बात को जानती है, उसका भी उद्देश्य कोई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाना है। और देखिए उसका एक बड़ा पुराना उसका नियम है कि मुगल, मुसलमान, पाकिस्तान, गंगा, गाय और आपका क्या है दंगा, ये कुछ उसके मुद्दे हैं। तो यहाँ चुनावी इस जनगणना के ऊपर इसको एक वर्ग विशेष से वो जोड़ के देख रही है ना। तो देखो ये आपको मानना पड़ेगा हेमंत जी, और हमको ये मानना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये आबादी घटनी चाहिए, ये सच है। इसको हम जैसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो क्यों 10 बच्चे पैदा करें, है ना। बीजेपी जाए अपने लीडर्स को समझाए, जो अगर पैदा करना चाहे तो वो करे ना।
साक्षी महाराज जो है, जो अपील करते हैं कि हिंदुओं की संख्या कम करी, आप 8 बच्चे पैदा करो, तो वो उनको समझाए ना। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो भोले भाले लोग हैं, देखिए जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, संसाधन बढ़ाओ, व्यवस्था बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें बढ़ाओ, बच्चे कम से कम ही ठीक है। इसमें सरकार को, और लोग थोड़ा समझे नहीं है, मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं एक चुनावी जो है ना घपलत है, और चुनावी मुद्दा है, और चुनावी जुगलबंदी है। सरकार का भी कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि उनका इस संख्या से बढ़ाने से कोई दूर तक संबंध नहीं है। जी सर, जैसे इसमें यूपी में जो जनसंख्या जो विधेयक का जो ड्राफ्ट ये लाया गया, तैयार हुआ है, इसमें नसबंदी कराने पे एक तो सरकारी जो प्रमोशन मिलेगा, सुविधाओं में लाभ होगा, और 2 बच्चे से अगर ज्यादा होते हैं तो प्रमोशन नहीं होगा। उसके साथ साथ सरकारी अनुदान योजनाओं से उनको वंचित कर दिया जाएगा, और चुनाव ना लड़ने के, और चुनाव जो उसका जो निर्वाचन जो है उसको भी रद्द करने की इसमें बात की गई है। तो इस पे क्या इफेक्ट होगा हमारे बहुजन समाज पे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई इस तरह के कानून की चर्चा भी करती है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, 8 बच्चे पैदा करने वाले को आप प्रधान बनने से रोक रहे हैं, और 8 बच्चा पैदा करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हम जब भी तो कह रहे हैं कि ये देश की समस्या है। केंद्र सरकार चाहे ऐसा कानून बनाए, और कोई भी व्यक्ति वो प्रधान क्यों ना बने, वो प्रधानमंत्री क्यों बन जाए भाई, वो ना एमपी बने ना विधायक बने, कोई आपको सरकार नौकरी चाहते हैं, लेकिन उसको कानून को बहुत मजबूत से लाने की जरूरत है। दूसरी बात, देखिए जन सुविधाओं की जहां तक बात है, बीजेपी का ये चुनावी गठजोड़ है। और देखिए कोई भी कानून है, कानून तो दहेज का भी है ना, दहेज खत्म नहीं हुआ ना। अगर ये कानून बन भी जाता है, मैं मान लूं कि यह कानून, तो इसके परिणाम कम से कम 10-12 साल में आएंगे। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम लोगों के बीच में जो मैं कह भी रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी अगर समस्या है और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो 2007 में, जब 2007 से 2012 के बीच में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बिल पास कराया, और वो बिल ये था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। अगर वास्तव में बीजेपी की नीयत में खोट नहीं है, तो योगी जी को ये प्राइवेट बिल लाने से मोदी जी को चिट्ठी लिखे ना कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर दिए जाए, और उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, क्योंकि बड़ी आबादी आपको बाहर लग रही है, तो लोग छोटे होंगे। हमारा ये पहले दिन से मानना है कि हम जिले भी छोटे चाहते हैं, राज्य भी छोटे चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बेहतर परिणाम भी निकल सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर के देखिए, इससे ये भरभराने का एक तरीका है जनमानस के मुद्दे। देखिए, बीजेपी की आस्था आज महामारी के दबाव में है, क्योंकि वो उसकी जो है ना आस्था कहीं ना कहीं महामारी के दबाव में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये विपक्ष और तमाम लोगों की, ये उत्तर प्रदेश के तमाम दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी की बनाई हुई राजनीतिक पिच के ऊपर ना खेले। जो जनमानस के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, अपराधी के साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और सरकार का राज धर्म भी ये है कि सरकार किसी वर्ग विशेष की नहीं होती है। वर्ग विशेष से आप वोट मांग सकते हैं, वोटों की अपील कर सकते हैं, उसकी आस्थाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप सबकी सरकार चलाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने जो सरकार चलाई है, वो सबकी सरकार है, सर्वजन की सरकार है, उसमें सब लोगों के लिए जो हितों की रक्षा की गई है। तो ये तरीका है। देखिए, मुझे जो नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो हालात है, बड़ा जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से कर रही है। आज बीजेपी के तमाम तंत्र, तमाम संचार के तंत्र, तमाम प्रवक्ता ये बात कैसे कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला सपा के साथ है, और तर्क ये दे रहे हैं कि सपा के साथ चुनाव इसलिए है कि सपा ताकतवर है। आप मुझे बताइए कि जिसको चुनाव जीतना हो या कोई भी लड़ाई जीतनी हो, और वो हमेशा अपने से कमजोर को चाहेगा ना, मजबूत के साथ तो कोई भी लड़ाई नहीं चाहती ना। ये बीजेपी को मालूम है कि अगर उसने गलती से भी ये कह दिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है। ग्राम पंचायत के चुनाव में अगर आप देखेंगे और उसके आंकड़े निकालेंगे, या अखबारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ग्राउंड इसके के ऊपर जाओगे तो ग्राम प्रधान 53% जीते हैं बहुजन समाज पार्टी के, 48% जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, और वो चुनाव क्यों नहीं लड़े, हालात खराब थे। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी हमको सब लोगों को, पूरा का पूरा दलित समाज को, ये राजनीति उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है।
ऐसी स्थिति में हमको राजनीति के साथ साथ सामाजिक जो कार्य है उनमें भी भाग लेना चाहिए और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति को हल नहीं हो सकता। आपको नौकरी भी करनी है, आपको संसाधन भी जुटाने हैं, आपको व्यवस्था भी तैयार करनी है जी। और इसमें जिस तरह से अभी निकाय जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें आपका भागीदारी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसको रद्द कर दिया जाएगा निर्वाचन, तो इसमें जो बहुजन राजनीति है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है? देखिए, आमतौर पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स हमेशा निकाय से शुरू होती है। वो छोटी छोटी चीजों से निकल करके आते हैं। आपने देखा होगा, हम अब ये सामाजिक मंचों में ऐसा तो था नहीं कि हमको गांधी जी तो थी नहीं कि भैया केजरीवाल है कि उनको गरीबी की गरीबी क्या होती है इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कलकत्ता जाना पड़े। भाई हम तो पैदाइशी गरीब है ना, हम तो उन हालात में जो है जिनकी और अपर कास्ट के लोग जिन व्यवस्थाओं की ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमको तो जन्मजात मिलती है। अब इनको हम अभिशाप नहीं मानते, ये हमारा सौभाग्य है कि हम दलित समाज में पैदा हुए और उन व्यवस्थाओं को जिनको लोग देखना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम में जो कमाल जिनके पास संसाधन कम है और वो आरंभिक अवस्थाओं में इन्हीं छोटे छोटे निकाय चुनाव के माध्यम से, क्योंकि आप तमाम लीडर्स को देखेंगे, दलित समाज के जो तमाम लीडर्स है उनकी उत्पत्ति उन छोटे छोटे साधनों से आती है। मेरा मानना यह है कि ये बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और बीजेपी को भी मालूम है और योगी जी को भी मालूम है कि इसका कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए जनमानस को इनके इस चुनावी जाल में न फंस करके जो जनमानस के मुद्दे हैं उन्हीं को हम उठाएं और महामारी के टाइम में अपनी स्वयं की भी रक्षा करें, है ना। क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, अपने संसाधन ठीक रखें, बीमारी से अपने हालात को दूर रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार की कहीं ना कहीं खुद सुरक्षा भी करें। और कहीं ना कहीं जो इसको दिख रहा है कि ये जो जनसंख्या विधेयक लाने का, तो बीजेपी को इससे फायदा क्या है? नहीं, देखिए देखिए सुनिए, देखिए कहीं ना कहीं एक भ्रम है। जब ये देश आजाद हुआ तब मुस्लिम को लेकर के आमतौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति करती है। जब ये देश आजाद हुआ तब मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उसके सापेक्ष पूरे देश की आबादी बढ़ी, मुस्लिम आबादी भी बढ़ी। अगर परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना का आंकड़ा है उसमें लगभग 7%, सॉरी 0.27, आधा % के आसपास जो आबादी में परिवर्तन आया है। बाकी की बनिस्पत जो मुस्लिम आबादी में जो परिवर्तन आया वो आधा % बढ़ी है और के साथ। तो ऐसा नहीं है, देखिए सुनिए, आबादी बढ़ने का एक ही कारण है, गरीबी, अशिक्षा, है ना। जो आबादी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है, आमतौर पर उन आबादियों के बीच जनसंख्या बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वे परिवार जहां मनोरंजन के साधन भी नहीं है, ये भी एक आप मान लीजिए, तमाम अंतरराष्ट्रीय जो जनसंख्या के ऊपर लोग काम करते हैं उसका सबसे बड़ा पहलू भी है। और देखिए, सोसाइटी में ये भी एक खेल है ना, और उसमें आमतौर पे जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं उसका शिकार वो ज्यादा होते हैं, है ना, कि पुत्र नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें हैं, इनसे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो लोग हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी के इस जाल में ना फंसे, है ना। निश्चित रूप से खुद हम अपने तरीके से करेंगे, कम से कम जो परिवार को जो सीमित रखने की, और हमने दिखाया भी है ना, जैसे जैसे हमारे लोग एजुकेशन की तरफ बढ़े, शहरों की तरफ बढ़े और उन अभावों से दूर निकले और मुख्य धारा में जुड़े, निश्चित रूप से हमारे यहाँ अब छोटे परिवार ही आ रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब का कहना यही है कि अपने आप को हम शिक्षित करें और हमारे जो समाज के लोग हैं उनको शिक्षित बनाएं, ताकि ये जनसंख्या का जो कानून है उसकी जरूरत ही ना पड़े और लोग अपने आप शिक्षित हो गए, अपने कानून जो है अपने परिवार को नियंत्रित करें। और इसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक यूपी के लोगों को नहीं पहुंच रही है, नहीं मिल रही है, वो मूलभूत सुविधाएं सरकार सबसे पहले उपलब्ध कराए, क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल रही है। सरकार की जिम्मेदारी लोगों की नसबंदी करना नहीं है जी, अपने नेताओं की जमानबंदी करे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, सरकार का काम है नसबंदी से जनसंख्या कम नहीं होती, अगर होती तो 70 के दशक में हो गया था ना। देखिए, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोग जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को शिक्षित करे, और सरकार शिक्षित तो कर नहीं रही और उसका जो नाकामियां है उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से ढक रही है, छुपाने की कोशिश है। जी,
बहुत ही मतलब सीधे साफ तरीके से आपने जो है समझाया कि क्या प्रभाव होगा और हमें क्या करने की जरूरत है और सरकार को क्या करने की जरूरत है। तो सर बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत ही सुंदर और अपने तरीके से आप जो ये बता रहे हैं, अपने चैनलों पे भी आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, हमें बड़ा खुशी होती है। मैं चाहूंगा कि आपसे और भी मुद्दों पे, हम ज्वलंत मुद्दों पे और भी बातचीत करें, लोगों के बीच में लाएं, जागरूकता बढ़ाते रहें चैनल के माध्यम से। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जागरूक कर रही है, आपके काम की है, बहुजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, अपने कमेंट करें और लोगों को अपने जागरूकता अभियान से जोड़ें, इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी मेंबरशिप लेना ना भूलें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत।